हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फायर में। तो हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 क्लास 10 के ट्रायंगल की एक्सरसाइज 6.2। क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया है इसके पहले वाले वीडियो में। इस वीडियो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, इन द फिगर ए बी सी आर पॉइंट ऑन ओ पी ओ क्यू और ओ आर। इस फिगर में जो ए बी सी है वो किस पे है? ए है ओ पी पे, बी है ओ क्यू पे और पॉइंट सी है ओ आर पे है रिस्पेक्टिवली, सच दैट ए बी पैरेलल टू पी क्यू। ए बी पैरेलल टू क्या है? इस तरीके से कि ये जो ए बी है वो पी क्यू के पैरेलल, ए सी पैरेलल टू पी आर है, ए सी पैरेलल टू पी आर है। तो सो दैट दिखाइए कि जो बी सी है वो क्यू आर के क्या होता है? पैरेलल। तो फिगर में आपको बीसी लाइन नहीं दिया गया, तो आप लोग एक कंस्ट्रक्शन करेंगे और बीसी को आप लोग मीट करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे? बीसी को आप लोग मीट करेंगे। तो ये हमने कर दिया कंस्ट्रक्शन। तो चलिए सबसे पहले करते हैं, हम लोग के पास गिवन क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन, और गिवन क्या है? गिवन ये है कि ए बी पैरेलल टू पी क्यू है और ए सी पैरेलल टू क्या है? पी आर। गिवन है ए बी पैरेलल टू पी क्यू एंड ए सी पैरेलल टू पी आर। ये हमको क्या है? गिवन है। हमको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव। क्या प्रूव करना है? जो प्रूफ करना है उसको लिखते हैं टू प्रूव में। तो टू प्रूफ करना है हमको ये प्रूफ करना है कि ये जो बी सी है वो क्यू आर के क्या होता है? पैरेलल। प्रूफ करना है कि जो बी सी है वो पैरेलल टू क्या होता है? क्यू आर। अब बताओ कंस्ट्रक्शन क्या किए हम लोग अभी? कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया? कंस्ट्रक्शन में किया मीट बी एंड सी। मीट बी सी, मीट बी टू सी। हम लोग बी से क्या करते हैं? सी को मिलाते हैं। तो ये हम लोग का क्या हो गया? कंस्ट्रक्शन। अब बहुत ही सिंपल, आपको 6.1 थ्योरम पता होगा, थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का स्टेटमेंट पता होगा, उसके कन्वर्स का स्टेटमेंट पता होगा। बस वही थ्योरम लगाना है, 6.1 और 6.2 लगाना है। तो चलिए प्रूफ करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो प्रूफ करते हैं प्रूफ। तो सबसे पहले अगर देखिए, आपको गिवन है कि जो ए बी है वो पी क्यू के क्या है? पैरेलल है। तो इसका मतलब इन ट्रायंगल ओ पी क्यू में ए बी जो है पी क्यू के पैरेलल है। तो 6.1 क्या कहता है? अगर कोई साइड, एक लाइन सेगमेंट अगर ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल होता है तो वो लाइन सेगमेंट ट्रायंगल के दो साइड को क्या करता है? सेम रेशियो में डिवाइड करता है। तो इन ट्रायंगल, पहले क्या करेंगे? इन ट्रायंगल ओ पी क्यू में क्या दिया है? ए बी जो है पैरेलल टू क्या है? पी क्यू है। ए बी पैरेलल टू क्या है? पी क्यू है। जब ए बी पैरेलल टू पी क्यू है, किस ट्रायंगल में? ओ पी क्यू ट्रायंगल में। तो बाई क्या करेंगे? थेल्स थ्योरम या फिर बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वी हैव, हमारे पास क्या है? बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हो जाएगा ओ ए अपॉन में ए पी, ओ बी अपॉन में ओ क्यू। क्या हो जाएगा? ओ ए अपॉन में ओ ए पी। ओ ए अपॉन में क्या है? ए पी है और इक्वल टू ओ बी अपॉन में ओ क्यू है। ओ बी अपॉन में ओ क्यू है। ओ बी अपॉन में ओ क्यू हो गया। समझ में आया? तो इसको इक्वेशन क्या कर लेंगे? फर्स्ट कर लेंगे। चलिए हो गया। अब इस ट्रायंगल में करते हैं, इन ट्रायंगल ओ पी आर में करते हैं। और ये जो ए सी है वो पी आर के क्या है? पैरेलल है। जैसे यहाँ पे हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को अप्लाई किए, वैसे वहाँ पर भी हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को अप्लाई करेंगे। तो इन ट्रायंगल क्या हो जाएगा बताइए? इन ट्रायंगल ओ पी और नीचे क्या है? आर है। तो फिर क्या दिया है? ए सी पैरेलल टू क्या है? पी आर है। जब ए सी और पी आर आपस में पैरेलल होंगे तो फिर क्या लिखेंगे? बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बाई बीपीटी। बाई बीपीटी क्या हो जाएगा बताइए? बाई बीपीटी क्या हो जाएगा? ओ ए अपॉन में ए पी
ओ ए अपॉन में ए पी हो जाएगा और इक्वल टू ओ सी अपॉन में क्या हो जाएगा, सी आर। और ये इक्वेशन क्या हो गया, 2 हो गया। देखिए इसमें ओ ए अपॉन में ए पी है और यहाँ पर भी ओ ए अपॉन में क्या है, ए पी है। अगर इन्हीं दोनों इक्वेशन को इक्वेट करें, इक्वेटिंग 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो दोनों सेम चीज़ें हैं, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो ओ बी अपॉन में क्या हो जाएगा, बी सी, नहीं ओ बी कहाँ पे है, ओ बी अपॉन में ओ क्यू, नहीं ये तो बी क्यू होना चाहिए ना जी, ये रहेगा बी क्यू। तो ओ बी अपॉन में क्या हो जाएगा, बी क्यू और इक्वल टू हो जाएगा ओ सी अपॉन में सी आर हो जाएगा। समझ में आया। ये ओ बी अपॉन में ओ क्यू और ओ सी अपॉन में क्या हो गया, सी आर। तो थ्योरम 6.2 क्या बोलता है कि किसी ट्रायंगल में अगर कोई साइड या फिर कोई लाइन ट्रायंगल के दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है तो वो लाइन ट्रायंगल के थर्ड साइड के क्या होगा, पैरेलल होगा। तो यही है कि ओ बी अपॉन में बी क्यू, ओ बी अपॉन में बी क्यू है और ओ सी अपॉन में क्या है, सी आर है। इसका मतलब लाइन जो बी क्यू है वो ओ क्यू और ओ आर को सेम रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो बाई कन्वर्स ऑफ ए बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बी सी पैरेलल टू क्या हो जाएगा, क्यू आर। बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बी सी पैरेलल टू क्या हो जाएगा, बी सी पैरेलल टू क्यू आर। और हमको यही प्रूफ करना था और ये हमारा प्रूफ हो गया। तो आप लोग इसको नोट करेंगे। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, दिया है यूजिंग थ्योरम 6.1। थ्योरम 6.1 को यूज करके प्रूव करिए ए लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ ए वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। अगर कोई लाइन ट्रायंगल के एक साइड से मिड पॉइंट से हम लोग ड्रॉ करें और वो क्या हो, ट्रायंगल के अनदर साइड के क्या हो, पैरेलल, साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड, बाइसेक्ट द थर्ड साइड। वो ट्रायंगल को क्या करता है, ट्रायंगल के थर्ड साइड को क्या करता है, बाइसेक्ट। एक बार क्वेश्चन को फिर से अच्छे से पढ़िए। दिया है यूजिंग थ्योरम 6.1, थ्योरम 6.1 का यूज करके प्रूफ करिए कि अगर कोई लाइन ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से होकर के जाता है और वो लाइन ट्रायंगल के अनदर साइड के क्या है, पैरेलल है, तो वही लाइन ट्रायंगल के थर्ड साइड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। समझ में आया। जैसे हम लोग एक फिगर बनाते हैं, चलिए यही इसी का फिगर बना रहे हैं। तो हमारे पास एक ट्रायंगल हो गया ए बी सी, एक ट्रायंगल क्या हो गया, ए बी सी। और इस ट्रायंगल ए बी सी में, इस ट्रायंगल ए बी सी में हम लोग इस ए बी, लाइन ए बी का, साइड ए बी का मिड पॉइंट लेते हैं और उसको क्या मान लेते हैं, ई। ई इसका क्या है, मिड पॉइंट। तो क्वेश्चन में यही है कि ई से अगर कोई लाइन जा रहा है और वो ट्रायंगल के अनदर साइड के क्या है, पैरेलल है, तो थर्ड साइड को क्या करेगा, बाइसेक्ट। अब चलिए ई से एक हम लोग लाइन बनाते हैं। इस तरीके से हमने एक लाइन बना दिया, ई से हमने क्या बना दिया, एक लाइन, और यहाँ पे जो पॉइंट है उसको हमने नेमिंग कर दिया एफ। ये हम लोग का कंस्ट्रक्शन है, तो इस तरीके से हमने बना दिया। समझ में आया। कंस्ट्रक्शन नहीं है, वो तो डायरेक्ट गिवन है जी। तो चलिए इस तरीके से हो गया हमारा फिगर। अब बोला है कि जो लाइन ई से जा रहा है वो ट्रायंगल के अनदर साइड के क्या है, पैरेलल है। यानी EF जो है वो BC के क्या है, पैरेलल है। और हमको ये दिखाना है कि जो F है वो AC का क्या है, मिड पॉइंट है। तो इसका मतलब AF इक्वल टू क्या दिखा दे हम लोग, FC दिखा दे। अगर ये डिस्टेंस आपस में इक्वल होंगे तो F क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। चलिए गिवन, हाँ तो गिवन हमारा क्या है बताइए। गिवन जो है E इज ए मिड पॉइंट, E क्या है, इज ए मिड पॉइंट ऑफ AB। गिवन क्या है, E इज मिड पॉइंट ऑफ AB।
ई जो है वो ए बी का क्या है, मिड पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए ई है वो इक्वल टू क्या है, ई बी। ए ई और ई बी आपस में क्या है, इक्वल है। और उसके साथ में हमको एक और चीज दिया हुआ है, वो दिया है ई एफ पैरेलल टू बी सी एंड ई एफ, गिवन दैट ई एफ पैरेलल टू बी सी आल्सो। तो ये हो गया ई एफ पैरेलल टू बी सी हो गया। दिस इज आवर गिवन। नाउ वी राइट टू प्रूव। टू प्रूव में हमको क्या प्रूफ करना है बताइए। हमको ये प्रूफ करना है कि F इज ए मिड पॉइंट ऑफ AC। F इज मिड पॉइंट ऑफ AC, या फिर ये प्रूफ कर दे AF इक्वल टू क्या है, FC है। तो ये हो गया। अब हम लोग अपने प्रूफ पे आते हैं। किस पे आते हैं, प्रूफ पे आते हैं। तो प्रूफ में सबसे पहले जो हमको गिवन है वहां से स्टार्ट करते हैं। सिंस हमको क्या गिवन है, EF पैरेलल टू BC। क्या गिवन है, EF पैरेलल टू BC से स्टार्ट करें, या फिर A इक्वल टू क्या दिया है, AB। चलिए EF पैरेलल टू किससे स्टार्ट करते हैं, EF पैरेलल टू BC। अब किसी ट्रायंगल में जब EF BC के क्या होगा, पैरेलल। ट्रायंगल ABC में EF पैरेलल टू क्या है, BC। तो बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम AE अपॉन में EB और AF अपॉन में क्या हो जाएगा, FC हो जाएगा। बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वी हैव क्या हो जाएगा, AE अपॉन में EB इक्वल टू AF अपॉन में क्या हो जाएगा, FC हो जाएगा। समझ में आया। अब देखिए AE अपॉन में क्या है, EB, और AE और EB आपस में क्या है, इक्वल है। तो AE की जगह पे हम लोग EB राइट कर सकते हैं। EB अपॉन में क्या हो जाएगा, EB इक्वल टू AF अपॉन में क्या हो जाएगा, FC हो जाएगा। यही ब्रैकेट में लिख लेंगे कि A इक्वल टू क्या है, A इक्वल टू EB है, और ये हमारा क्या है, गिवन है। तो इस तरीके से ये हो गया। ये दोनों कैंसिल, तो इधर क्या आ जाएगा, 1 इक्वल टू AF अपॉन में क्या हो जाएगा, FC, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AF इक्वल टू क्या आ जाएगा, FC। AF इक्वल टू क्या आ जाएगा, FC आ जाएगा। AF और FC आपस में क्या हो गए, इक्वल। तो यहाँ पे ये बोल सकते हैं, हेंस F इज मिड पॉइंट ऑफ AC। और ये हम लोग का जो है थ्योरम, जो क्वेश्चन है वो हम लोग का कंप्लीट होता है। हमको यही प्रूफ करना था कि जो बाइसेक्ट द थर्ड साइड, यानी कि हमको प्रूफ करना था F इज ए मिड पॉइंट ऑफ द साइड AC। तो F इज ए मिड पॉइंट ऑफ द साइड क्या आ गया, AC। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7, आप लोग नोट कर लेंगे। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने स्क्रीन पे है, आप लोग 8 को रीड करिए। दिया है यूजिंग थ्योरम 6.2। थ्योरम 6.2 को यूज करिए, प्रूव करिए द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल। दिया है प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल। एक लाइन जो ट्रायंगल के दो मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है, प्रूफ करिए कि वो लाइन ट्रायंगल के थर्ड साइड के क्या होगा, पैरेलल। समझ में आया। लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। एक ऐसा लाइन जो ट्रायंगल के दो मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है, वो ट्रायंगल के थर्ड साइड के क्या होता है, पैरेलल। ऐसा हमको प्रूफ करना है। तो फिगर बना लेते हैं, ठीक है। चलिए, ये इसका मिड पॉइंट यहाँ पे और ये इसका मिड पॉइंट यहाँ पे। इन दोनों मिड पॉइंट को जो मिलाने वाला लाइन है, जो लाइन सेगमेंट है, या फिर लाइन सेगमेंट समझिए, वो ट्रायंगल के क्या होता है, थर्ड साइड के क्या होता है, पैरेलल। तो चलिए, इस तरीके से एक हमने लाइन बना दिया।
ये पैरेलल लग रहा है ना। चलिए यहाँ पे पॉइंट हमने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे ये हो गया हमारा E और ये हो गया हमारा F और ये हो गया हमारा लाइन और ये हो गया ट्रायंगल ABC। जो E है वो AB का मिड पॉइंट है, जो F है वो किसका मिड पॉइंट है, AC का मिड पॉइंट है। क्लियर। E जो है AB का मिड पॉइंट और F जो है AC का क्या है, मिड पॉइंट है। तो हम लिख सकते हैं A इक्वल टू EB और AF इक्वल टू क्या हो जाएगा, FC हो जाएगा। समझ में आया। ये तो हम लोग कर ही सकते हैं। अब हमको प्रूफ करना है कि ये जो EF है वो BC के क्या होना चाहिए, पैरेलल। EF BC के पैरेलल तभी होगा जब हम लोग दिखा दे साइड के रेशियो क्या है, इक्वल। और थ्योरम क्या यूज करना है, 6.2। 6.2 कहता है कि अगर कोई लाइन ट्रायंगल के दो मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है तो वो थर्ड साइड के क्या होता है, पैरेलल। या फिर कोई लाइन ट्रायंगल के दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है तो थर्ड साइड के क्या होगा, पैरेलल होगा। तो यहाँ पे हम लोग रेशियो को क्या दिखा दे, आपस में इक्वल दिखा देंगे तो वो थर्ड साइड के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो जो भी गिवन है, गिवन में आप लोग राइट करोगे E इज मिड पॉइंट ऑफ AB एंड F इज ए मिड पॉइंट ऑफ AC। टू प्रूव में क्या लिखोगे, EF पैरेलल टू BC। अब हम लोग करते हैं प्रूफ डायरेक्ट। क्या करते हैं, प्रूफ। तो प्रूफ में है, पहले करते हैं सिंस। हमको क्या दिया है, सिंस ये है कि AE इक्वल टू क्या है, EB है। सिंस में क्या है, AE इक्वल टू क्या दिया है, EB दिया है। तो अगर EB को डिवाइड करेंगे तो AE इक्वल टू ये AE अपॉन में क्या हो जाएगा, EB। और इस साइड में कितना आएगा, 0 नहीं, 0 नहीं 1 आएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया, 1। और इसको बना लो आप लोग, इक्वेशन फर्स्ट बना लो। समझ में आया। और इसी तरीके से हमको ये भी दिया है कि AF और FC आपस में क्या है, इक्वल। आल्सो AF इक्वल टू क्या दिया है, FC दिया है। तो AF अपॉन में FC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। और इसको बना लो आप लोग इक्वेशन 2। क्या बना लो, इक्वेशन 2। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को बस इक्वेट करना है। दोनों को क्या करते हैं, इक्वेटिंग। 1 एंड 2 दोनों को इक्वेट करेंगे तो AE अपॉन में EB और AF अपॉन में FC क्या हो जाएगा, इक्वल। AE अपॉन में EB और AF अपॉन में क्या हो जाएगा, FC। समझ में आया। अब देखिए AE अपॉन में EB क्या है, AE अपॉन में EB, AF अपॉन में FC वो ट्रायंगल के दो साइड के रेशियो हैं। दो साइड के क्या हैं, रेशियो हैं। और जब साइड के रेशियो आपस में इक्वल होते हैं तो बाई थ्योरम क्या हो जाएगा, 6.2 बाई थ्योरम 6.2 EF पैरेलल टू क्या हो जाएगा, BC। और हमको यही प्रूफ करना था। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। जो क्वेश्चन 7 अभी तक जो क्वेश्चन हुए 6, 7, 8 बहुत ही सिंपल थे। आप लोग एक बार ध्यान से देख लोगे तो कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 को नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने दिया हुआ है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। दिया है ABCD इज ए ट्रेपीजियम। ABCD क्या है, एक ट्रेपीजियम है। इन विच AB पैरेलल टू क्या है, DC। अब देखिए आप ट्रेपीजियम तो जानते ही हैं, तो चलिए बनाते हैं एक ट्रेपीजियम। ये हो गया हमारा ABCD इज ए ट्रेपीजियम। तो ये हो गया इस तरीके से हमारा ट्रेपीजियम। ठीक है, ये हो गया ABCD इज ए ट्रेपीजियम इन विच AB पैरेलल टू, ये AB हो गया। ये जो AB है वो पैरेलल टू क्या है, AB पैरेलल टू DC। तो ये AB पैरेलल टू क्या कर लेते हैं, DC कर लेते हैं। समझ में आया। AB पैरेलल टू क्या हो गया, DC हो गया। या फिर इस तरीके से नेमिंग करते हैं, नेमिंग जो है कॉन्सेक्टिव करते हैं, यानी A B C और ये क्या हो जाएगा, D। AB पैरेलल टू क्या है, DC है। समझ में आया। और ये AB इसके पैरेलल। फिर बोला है एंड इट्स डायगोनल, जो इसके डायगोनल होते हैं इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O।
और इसके जो डायगोनल होते हैं, 2 डायगोनल होंगे, 2 डायगोनल, और दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट ओ पे। तो चलिए एक डायगोनल बनाते हैं, ये एक हो गया और एक इस तरीके से डायगोनल बना दिए, और ये दोनों डायगोनल किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं? एट ए पॉइंट ओ पे क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं। तो प्रूफ करिए ओ ए अपॉन में ओ बी और ओ सी अपॉन में क्या होता है? ओ डी होता है। समझ में आया? यही हमको प्रूफ करना है। अब देखिए आप लोग जो दिया है ओ ए अपॉन में जो ओ बी दिया है, इसको अगर हम लोग चाहे तो थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, और चेंज ये हो जाएगा ए ओ, चलिए ए ओ ही रहते हैं, ए ओ, इस ओ सी ओ को नीचे लाइए और इसको ऊपर, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, और सी ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी ओ अपॉन में क्या हो जाएगा? डी ओ हो जाएगा। समझ में आया? पहले हमको प्रूफ करना था ए ओ अपॉन में बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन में डी ओ। हमने इसमें क्या हेर फेर किया? हमने बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और ये हो गया हमारा ए ओ अपॉन में ये सी ओ नीचे आ गया और ये बी ओ नेक्स्ट ऊपर तरफ चला गया। तो ए ओ अपॉन में सी ओ इक्वल टू बी ओ अपॉन में क्या हो गया? डी ओ। अब ये भी हम प्रूफ कर सकते हैं। अगर इतना आप लोग ला लोगे फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो ये आना ही है। तो चलिए समझ लीजिए, आपके सामने साफ साफ दिखता रहेगा हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे। ठीक है, तो गिवन क्या है? गिवन हमारा यही है कि ए बी जो है वो डी सी के क्या है? पैरेलल। तो आप लोग इसको गिवन में राइट करोगे। टू प्रूव में क्या राइट करोगे? ये आपको प्रूफ करना है तो आप लोग इसको टू प्रूव में राइट करोगे। यहाँ पे ध्यान देना है, बस हमको एक कंस्ट्रक्शन करना होता है। थ्रू पॉइंट ओ ड्रॉ ए लाइन ओ एम, थ्रू पॉइंट ओ ड्रॉ ए लाइन ओ एम। हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट ओ से हम लोग एक लाइन सेगमेंट ओ एम ड्रॉ करते हैं जो डीसी के पैरेलल हो, जो डीसी के क्या हो? पैरेलल हो। तो कंस्ट्रक्शन यही है हमारा। कंस्ट्रक्शन आप लोग नोट करिए, थोड़ा फास्ट करिए। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे? थ्रू पॉइंट ओ थ्रू पॉइंट ओ ड्रॉ ओ एम पैरेलल टू डीसी। हम लोग ओ एम जो है वो डीसी के क्या बना देते हैं? पैरेलल, या फिर एम ओ जो कर लें, एम ओ कर लेते हैं, ज़्यादा सिंपल रहेगा आपके लिए। एम ओ जो पैरेलल टू क्या हो जाएगा? डीसी। एम ओ पैरेलल टू क्या हो जाएगा? डीसी। अब देखिए दिस मीन, इसका मतलब तो ये भी हुआ कि जब देखिए एम ओ डीसी के पैरेलल है, और हमको तो ये पता है जो डीसी है किसके पैरेलल है? ए बी के पैरेलल। तो एम ओ जो है वो ए बी के भी क्या हो जाएगा? पैरेलल। तो दैट इज एम ओ पैरेलल टू क्या हो जाएगा? डी को थोड़ा पास इधर लिख लेते हैं, डी हो गया, और पैरेलल टू क्या हो जाएगा? ए बी। पैरेलल टू क्या हो जाएगा? ए बी। तो ये हम लोग का कंस्ट्रक्शन, इसका मतलब ये जो डीसी है, ये जो एमओ है और ये जो ए बी है, तीनों आपस में क्या है? पैरेलल है। या फिर हम लोग इस तरीके से राइट कर लें, डीसी पैरेलल टू एम ओ, डीसी पैरेलल टू एम ओ पैरेलल टू ए बी। ये हम लोग राइट कर ले कि तीनों आपस में क्या है? पैरेलल है। चलिए अब प्रूफ करते हैं हम लोग अपना। बहुत ही सिंपल हो गया क्वेश्चन। ये कंस्ट्रक्शन करने के बाद क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो गया, वो तुरंत हो जाएगा। अब इन ट्रायंगल देखिए हमको लाना क्या है? ए ओ अपॉन में सी ओ और बी ओ अपॉन में क्या लाना है? डी ओ। तो ए ओ और सी ओ यहाँ पे है, यानी ये वाला डायगोनल क्या है? ए ओ और सी ओ का है। तो ट्रायंगल आप लोग ए बी सी को चूज करिए। इन ट्रायंगल ए बी सी, जब आप ट्रायंगल ए बी सी को देख रहे हैं तो उसमें जो एम ओ है वो डी सी के क्या है? पैरेलल। इसमें क्या है? जो एम ओ है वो डी सी के क्या है? पैरेलल। तो यहाँ पे कौन सा थ्योरम लगाएंगे? 6.1 बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। आप आगे जो भी लिखना होगा वी हैव वी गेट करिए आप लोग। तो क्या हो जाएगा बताइए?
जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो AM अपॉन में क्या हो जाएगा, BM, AM अपॉन में क्या हो जाएगा, BM हो जाएगा, और इक्वल टू AO अपॉन में CO कर लो। समझ में आया, AO अपॉन में क्या कर लो, CO कर लो। तो चलिए करते हैं, तो क्या हो जाएगा, AM अपॉन में MD और AM अपॉन में MD इक्वल टू AO अपॉन में क्या हो जाएगा, CO, और ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। समझ में आया। अब चलिए हमको एक और लेना है ट्रायंगल। अब हमको एक ऐसा साइड लेना है जिसमें क्या आया हमारा, BO और DO आए। तो BO और DO इस डायगोनल पे आएंगे, BO और DO इस डायगोनल पे, और इस डायगोनल के लिए हमको लेना होगा ट्रायंगल DAB। इन ट्रायंगल DAB, इन ट्रायंगल DAB में क्या हो जाएगा, देखिए DAB है तो MO पैरेलल टू क्या है, AB, MO पैरेलल टू क्या हो जाएगा, AB, MO पैरेलल टू क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। तो राइट कर सकते हैं DM अपॉन में MA और OD अपॉन में OB राइट कर ले, या फिर नीचे से राइट करें AM अपॉन में MD और OB अपॉन में OD राइट कर दे। ठीक है, तो नीचे से ही राइट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, AM अपॉन में MD इक्वल टू OB अपॉन में DO, BO अपॉन में DO कर लो आप लोग, BO अपॉन में क्या हो जाएगा, DO, और ये इक्वेशन 2। अब देखिए AM अपॉन में MD, AM अपॉन में MD मैं नीचे से इसलिए लिया हूं क्योंकि अगर नहीं लेता तो MD अपॉन में AM आता, फिर हमको क्या करना पड़ता, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल करके यही आता। तो पहले से ही हम लोग अपोजिट ले लिए। समझ में आया। और दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, AO अपॉन में CO इक्वल टू BO अपॉन में DO, ये आ जाएगा। चलिए ये तो आ गया। अब हमको ये लाना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, AO और BO को नीचे ला लेते हैं, और ये CO अपॉन में क्या हो जाएगा, DO। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कम्प्लीटली सॉल्व हो गया, बहुत ही सिंपल तरीके से। आप लोग बस ध्यान लगा के देखते रहिए, बहुत इजी आपको ट्रायंगल लगेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। अब यहाँ पे ट्रेपीजियम नहीं बोला है, ये बोला है कि जो क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल होते हैं इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O, एट द पॉइंट O हो गया कि जो क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल होते हैं वो एक O पॉइंट पे क्या करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, सच दैट, इस तरीके से इंटरसेक्ट करते हैं कि AO अपॉन में BO और CO अपॉन में DO आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देन सो दैट ABCD इज ए ट्रेपीजियम। तो हमको शो करना है कि वो जो फिगर है, जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है, वो क्या होगा, हमारा ट्रेपीजियम होगा। समझ में आया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ट्रेपीजियम में हमको बस इतना दिखाना है कि ये जो AB है वो DC के क्या हो जाए, पैरेलल। ट्रेपीजियम में जो अपोजिट साइड, ये दोनों जो हैं वो क्या हो जाएंगे, अगर पैरेलल, किसी क्वाड्रिलेटरल में एक पेयर अगर आपस में पैरेलल हो गया तो वो फिगर हमारा क्या हो जाएगा, ट्रेपीजियम। और ये दोनों क्या है, नॉन पैरेलल साइड हैं। बस हमको यही दिखाना है कि जो DC है वो AB के क्या हो जाए, पैरेलल, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रेपीजियम हो जाएगा। बस हमको इतना दिखाना है। अब चलो कैसे दिखाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं कि एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ ए लाइन OM थ्रू O, ड्रॉ ए लाइन MO या फिर OM पैरेलल टू DC। एक देखो, एक साइड के पैरेलल हम लोग एक लाइन O से ड्रॉ कर लेते हैं, यानी एक लाइन जो है MO है उसको जो DC के हमने क्या मान लिया, पैरेलल, इसको मान सकते हैं, या फिर MO जो है AB के पैरेलल। इन दोनों में से किसी एक को पैरेलल मानना है और इसको इसके पैरेलल दिखाना है। समझ में आया। इसका मतलब ये नहीं कि अगर MO जो है DC के पैरेलल ले लिए तो ये AB के भी पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ट्रेपीजियम था, और ट्रेपीजियम होता है तो ये दोनों पैरेलल होते हैं, और इसको इसके पैरेलल लिए तो ये भी पैरेलल, लेकिन इसमें नहीं है।
यहाँ पे जो हमारा ABCD है वो क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल में ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं है, ये बोला ही नहीं है, बस हमको कंस्ट्रक्शन में अपने से लेना है कि MO पैरेलल टू DC लेना है। गिवन क्या है, चलिए गिवन को राइट कर लेते हैं पहले। देखिए गिवन हमारा क्या है, गिवन है हमारा AO और अपॉन में BO और इक्वल टू CO अपॉन में क्या हो जाएगा, DO, या फिर इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं जैसे हमने पहले किया प्रूफ में, तो ये हो जाएगा AO अपॉन में क्या हो जाएगा, CO और इक्वल टू क्या हो जाएगा, BO अपॉन में क्या हो जाएगा, DO। ये या तो ये माने गिवन है या तो मान ले ये हमारा क्या है, गिवन है। तो ये हो गया हम लोग का गिवन। अब प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमको यही करना है कि ABCD क्या है, ट्रेपीजियम। तो आप लोग टू प्रूव में लिखोगे, टू प्रूव ABCD इज ए ट्रेपीजियम, ऐसा हमको प्रूफ करना है। फिर हम लोग कंस्ट्रक्शन पे आते हैं। कंस्ट्रक्शन बताइए, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, थ्रू O ड्रॉ ए लाइन MO पैरेलल टू DC। ड्रॉ ए लाइन, चलिए डायरेक्ट कर लेते हैं, ड्रॉ ए लाइन MO पैरेलल टू DC। MO को क्या मानते हैं, DC के पैरेलल। अब चलिए स्टार्ट करते हैं अपने प्रूफ को। अब हमने जो कंस्ट्रक्शन माना वहीं से स्टार्ट करते हैं प्रूफ में। तो हमने पहले क्या लिया, सिंस या फिर बाई कंस्ट्रक्शन। बाई कंस्ट्रक्शन हमारे पास क्या है, बाई कंस्ट्रक्शन हमने लिया MO जो है वो DC के क्या है, पैरेलल। MO जो है वो DC के क्या है, पैरेलल, या फिर इस तरीके से कर लें, इन ट्रायंगल। देखिए किस ट्रायंगल में जो MO है वो DC के क्या होगा, पैरेलल, तो इन ट्रायंगल ADC में, इन ट्रायंगल ADC में, इन ट्रायंगल ADC में जो MO है वो क्या है, DC के पैरेलल, और ब्रैकेट में लिख लेंगे बाई कंस्ट्रक्शन। ये कैसे है, बाई कंस्ट्रक्शन जो है MO जो है वो DC के क्या है, पैरेलल है। और जब MO DC के पैरेलल है तो थ्योरम 6.1 क्या बोलता है, अगर कोई लाइन ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल है तो ट्रायंगल के दो अदर साइड को सेम रेशियो में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा बताइए, AM अपॉन में MD क्या हो जाएगा, AM अपॉन में MD इक्वल टू क्या हो जाएगा, AM अपॉन में MD किए तो ये OA अपॉन में क्या हो जाएगा, OC, या फिर AO अपॉन में क्या कर लो आप लोग, CO कर लो। इसको इक्वेशन 1 मान लो और इसको इक्वेशन क्या मान लो, 2 मान लो। इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन क्या मान लो, 2 मान लो। तो यहाँ पे AO अपॉन में CO, यहाँ पे AO अपॉन में क्या है, CO। तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। इक्वेटिंग 1 एंड 2, 1 एंड 2 दोनों को जब इक्वेट करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, ये तो रहेगा इधर, ये क्या हो जाएगा, AM अपॉन में MD इक्वल टू BO अपॉन में DO। BO अपॉन में क्या हो जाएगा, DO हो जाएगा। अब देखिए AM अपॉन में MD है, AM अपॉन में MD और BO अपॉन में क्या है, DO है। तो ये अपॉन में ये और ये अपॉन में ये है। इसको चलिए रेसिप्रोकल कर लेंगे। तो जब रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, MD अपॉन में AM और इक्वल टू DO ऊपर जाएगा तो DO अपॉन में क्या हो जाएगा, BO, DO अपॉन में BO हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए MD अपॉन में MA या फिर AM और इक्वल टू DO अपॉन में BO। तो इसका मतलब ये जो बता रहा है, ये जो हमारा आया है वो ये बताता है साइड के रेशियो आपस में क्या है, इक्वल हैं, यानी कि DM अपॉन में MA और DO अपॉन में क्या हो जाएगा, BO आपस में इक्वल। तो इसका मतलब
ये जो MO है वो AB के क्या हो जाएगा, पैरेलल। और ये किस थ्योरम से, बाय 6.2। 6.2 क्या बोलता है, इफ ए लाइन या फिर यही है ना, इफ ए लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो इट इज पैरेलल टू थर्ड साइड। तो यही बता रहा है कि देखिए ए DM अपॉन में MA है, OD अपॉन में या फिर DO अपॉन में क्या है, OB है, BO है। तो ये बता रहा है कि दोनों साइड के रेशियो क्या है, आपस में इक्वल। तो देन बाय थ्योरम क्या होगा, 6.2। देन बाय 6.2 से MO पैरेलल टू क्या हो जाएगा, AB। MO पैरेलल टू क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। अब देखिए आपने पहले लिया जो MO है वो DC के पैरेलल और जो MO है वो AB के क्या है, पैरेलल। हेंस DC पैरेलल टू AB, तो क्या हो जाएगा, देन ABCD इज ए ट्रेपीजियम। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। आप लोग वर्डिंग के साथ में लिख लोगे अच्छे से, मैंने समझा दिया, बहुत ही सिंपल था। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हुए सब में 6.1 6.2 यूज हुए हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं 6.1 थ्योरम 6.2 थ्योरम का डिस्क्रिप्शन वो लिंक दे दूंगा, वीडियो का लिंक। आप लोग उस वीडियो को जाके देख लेंगे। अगर थ्योरम क्लियर रहेंगे तो क्वेश्चन करने में कोई भी डाउट नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप लोग ईजिली तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 के साथ।